सपा अल्पसंख्यक सभा की समीक्षा बैठक में दिखा अल्पसंख्यकों का जलजला। इसी अवसर पर अल्पसंख्यक नगर कमेटी भी हो गई घोषित। सपा महासचिव इलियास मंसूरी व अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष साजिद अली के नेतृत्व में उमड़ा अल्पसंख्यकों का सैलाब। कार्यालय का हाल खचाखच भरा और कुर्सियां पड़ी कम, खड़े रहे लोग। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया पर। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रदेश अल्पसंख्यक सभा द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और जिला महासचिव इलियास मंसूरी व अल्पसंख्यक सभा जिला अध्यक्ष साजिद अली एवं अल्पसंख्यक सभा महासचिव मुजाहिद अंसारी की अगुवाई में जिले भर से अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ आया। हालात ये रहे कि कुर्सियां कम पड़ गईं और लोगों को कार्यक्रम में खड़े रहना पड़ा। अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का जोश देख समीक्षा बैठक लेने पहुंचे प्रदेश प्रमुख महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रोफेसर रिजवान अहमद गदगद हो गए और उसी दौरान प्रोफेसर रिजवान अहमद ने अल्पसंख्यक सभा की नगर कमेटी भी घोषित कर दी, जिसमें कमल हसन को अध्यक्ष व अंजू को महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की संख्या देख कहा, काम ही नहीं बल्कि ईमानदारी के साथ भरपूर अंदाज से काम करती हुई नजर आ रही है, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे विधानसभा स्तर हो और चाहे जिले का स्तर। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपकी, इसलिए कि ये पहली बार हो रहा है कि अल्पसंख्यक सभा को डायरेक्ट इलियास भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डायरेक्ट लिंक बनाए हुए हैं अल्पसंख्यक सभा से। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा का जिले में अहम रोल है। विधानसभा चुनाव 2022 में बाहरी प्रत्याशी सुमन मौर्य को अल्पसंख्यक सभा के आशा से अधिक मतदान कराकर रिकॉर्ड कायम किया, तो वहीं निकाय चुनाव में फर्रुखाबाद नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए एकता सिंह को अल्पसंख्यकों ने भाजपा प्रत्याशी से आगे रखते हुए दूसरे नंबर पर पहुंचाया। वहीं जब आज लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी आने पर सपा प्रत्याशी अल्पसंख्यकों की ओर मुंह उठाकर देख रहे हैं और 2022 जैसे मतदान की आशा करते हुए अल्पसंख्यक सभा के कांधों पर लोकसभा चुनाव का भार रखते हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अल्पसंख्यक सभा लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का 100% मतदान सपा के पक्ष में कराने के लिए आतुर है, परंतु अल्पसंख्यक सभा खासकर मुस्लिम समाज में सपा प्रत्याशी को लेकर असमंजस है। आपको ये भी बताते चलें कि कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में पधारे प्रोफेसर रिजवान अहमद जब तक सपा और सपा की नीतियों पर बात करते रहे तब तक कार्यक्रम का माहौल गर्म था, परंतु जैसे ही सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को लेकर लोकसभा चुनाव में जिताने की बात की गई तब अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारियों को सांप सूंघ गया और लोग गहरी नींद में सो गए। इतना ही नहीं, जब तक सपा प्रत्याशी को जिताने या मतदान पर संबोधन हुआ लोग सपा कार्यालय के दाएं बाएं घूमते नजर आए। अब सपा प्रत्याशी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। खैर, मुस्लिम मतदाताओं के मन में अल्पसंख्यक सभा जगह बना पाएगी, आने वाले समय में सपा प्रत्याशी के हक में मुस्लिम मतदाता वोट करेंगे या नहीं इसके बारे में कोई नहीं जानता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु कार्यक्रम के समापन के बाद जब यूपी 76 न्यूज़ ने प्रोफेसर रिजवान अहमद से वार्ता की तब उन्होंने बताया। सर आज कैसे आना हुआ यहाँ फर्रुखाबाद? आज का असल में हमारे समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब शकील नदवी साहब जी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की समीक्षा बैठकें करवा रहे हैं जी। उसी बैठक के सिलसिले में जो हमें अपने संगठन के बारे में 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर जिले में एक प्रभारी और एक
मंडल प्रभारी से मुझे मंडल प्रभारी के 2 मंडलों की जिम्मेदारी दी है जी। और हमारे साथ में सैयद वासिफ साहब हैं, मकनपुर शरीफ से तशरीफ लाए हैं। ये इस जिले के जिला प्रभारी हैं अल्पसंख्यक सभा। तो सिर्फ हमारा मकसद है अल्पसंख्यक सभा की कमेटी की समीक्षा करना। यहाँ कोई भीड़ या मीटिंग या उस अंदाज की कोई चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ समीक्षा करना है। अच्छा, मतलब जब से ये समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दिया है, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं ज़्यादातर जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, पार्टी से इस्तीफा क्यों दे रहे हो? घमासान सा मचा हुआ है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। अभी कल मैं बधाइयों कवरेज करके आया हूँ। देखिए, जब चुनाव आता है, सलीम इकबाल, शेरवानी साहब, आबिद रजा साहब महापंचायत की है और मंच से ललकारा है उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, जब चुनाव आता है जी, तो हर सियासतदान की अपनी खत के एतबार से कुछ ना कुछ जरूरतें बढ़ती और घटती जी। टिकट किसी जगह एक जगह दिया जाएगा, एक को जी, जाहिर दावेदार कई होते हैं। उस दावेदारी करने वाले कईयों में सबको तो दिया नहीं जा सकता है जी। और फिर हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब उन टिकटों की जो 80 की तादाद थी, वो तो हमारे पास वैसे भी थोड़ी कम हो गई। अब उस कम तादाद में हमें सबको एडजस्ट करना है जी। बच्चा रोता जब है जब उसके कोई तकलीफ होती नहीं, मैंने वहाँ लेकिन जब चिपटता जाके वो माँ के ही। नहीं, मैंने एक वहाँ की जनता से वार्तालाप करी। जनता ने बताया यहाँ पर कि 5 बार सांसद रहे यहाँ पर सलीम इकबाल, शेरवानी। इनको ना दे के अगर किसी और भी मुस्लिम चेहरे को दे देते, उन्हें ना दे के शिवपाल जी को बैठाला गया वहाँ पर। नहीं, ऐसा कोई थोड़ा नहीं है। देखिए, ये हमारे उसका राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। और ये मतलब ऐसा, मतलब वहाँ मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमानों को अगर हर जिले पे ये डिमांड आने लगे कि साहब यहाँ मुस्लिम बहुल है, इसमें मुस्लिमों को दिया जाए। इस वक्त टैक्टिकल वोटिंग की जरूरत है जी। हम हिंदू मुस्लिम के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं इस बात को लेकर। हम सब एक हैं। सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हम पीडीए का नारा लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये नारा नहीं है केवल, उसको अमल दरामद कराना चाह रहे हैं। और ये नारा खाली नहीं है, बल्कि ये वो ख्वाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिसको मैंने अभी भाषण में भी कहा था छोटे से। अखिलेश जी से मत पूछिए आप। नहीं, वो एक मिनट, नहीं, पहले मेरी बात हुई थी। भाजपा तो साफ मना करती है नहीं वोट के लिए। तो फिर क्यों नारा छूटा देती? नहीं, क्यों आप नारे के अंदर आते? वोट के लिए वो सबका साथ सबका विकास, वो नारा है उनका, वो कुछ है। कई बार मेरी बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो तो साफ मना करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो मुस्लिमों की हितैषी बनती है, तो सवाल तो इसी से पूछा जाएगा। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी नहीं, खाली समाजवादी पार्टी देश और प्रदेश के हर बिरादरी की हितैषी है। पीडीए का नारा के बगैर उसके दिया, और पीडीए के नारे के साथ जो आज आखिर में ए जो जुड़ा हुआ है, उसमें खाली अल्पसंख्यक नहीं है। हमारा पीडीए का, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं, जैसे हर राजनीतिक दल है, उसने एक बरादरी बाई, एक चेहरा फेस सामने रख रखा है कि फलानी समुदाय का वोट चाहिए, तो ये चेहरा है हमारे पास। हर समुदाय का चेहरा हर पार्टी ने रख रखा है। तो मुस्लिमों का वोट लेने के लिए समाजवादी के पार्टी कौन सा चेहरा है? नहीं, मुस्लिमों का वोट नहीं, समाजवादी पार्टी के पास समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चेहरा कौन सा कम है? माननीय नेताजी सबसे बड़े नेता थे हम लोगों के सबके, और मुसलमान से बड़ा कौन सेकुलर होगा भाई? माननीय नेताजी तो मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों के हक की बात करते थे। एक चेहरा, एक मिनट मैं बात कर रहा हूं। हमने अपना चेहरा, आप खुद बताइए ना, आप जवाब दीजिए ना। अगर मुसलमान सेकुलर नहीं होता तो फिर वो ऐसी को अपना चेहरा बना लेता, किसी मुस्लिम लीडर को अपना चेहरा बना लेता, जो भी मुस्लिम सियासतदान होता अपने इलाके का अपना चेहरा बना लेता अपने। लेकिन मुसलमान ने अपना चेहरा कभी मुसलमान के हैसियत से नहीं बनाया। जितने आप तारीख उठा के देखिए, हमने जवाहरलाल नेहरू जी को एक्सेप्ट किया था, खिलाफत आंदोलन चलाया था, गांधी जी के हाथ में बागडोर दे दी थी। आप इतिहास में अगर जाइएगा, हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर बनकर और मौलाना शौकत अली बनकर गांधी जी के हाथ में खिलाफत आंदोलन दे दिया था, और महात्मा का लक़ब भी हमने दिया था। हमने तो दूसरों को अपनाया। हमने तो जो हमारे देश के असली जो लोग हैं, हमारे देश के जो सेकुलर लोग हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, हम उनके साथ खड़े हैं। नहीं, चलिए वो इतिहास छोड़ दिए। नहीं, इतिहास में जाना पड़ेगा मेरे भाई। आप पत्रकार हैं, देखिए मेरी बात समझिए। नहीं, मैं जिले पे बात करना चाहता हूँ। मैं जिले पे भी आ जाऊंगा। हमारे साथ सबसे बड़ी
इस वक्त दिक्कत ये है, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, आप मेरे भाई हैं। पत्रकारिता इस वक्त इतना बड़ा टूल बना हुआ है राजनीति का कि बगैर उसके कोई चीज संभव नहीं है। मेरी दरखास्त अपने पत्रकार भाइयों से, देखिए मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्कॉलर रहा हूं, है ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, अल्लाह का शुक्र है। मेरी दरखास्त यह है कि जो आज आप लिखोगे वो आने वाले कल में इतिहास बनेगा। आप गलत लिखोगे, पूरी नस्ल गलत उस इतिहास को पढ़ेगी। आप सही लिखोगे, आपकी नस्ल आने वाले उसमें आपके भी बच्चे, हमारे, इनके सबके बच्चे होंगे, वो सही इतिहास पढ़ेंगे। ये जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है। आप सही लिखिए, सही बोलिए, सही पढ़िए। देखिए इतिहासकार, साहित्यकार, पत्रकार, ये तीन ऐसी बिरादरियां हैं जो सरकार के खिलाफ बोलने का दम रखती हैं। लेकिन आज अजीब विडंबना है ये कि जो सबसे बड़ा हमारा टूल है वो सही को गलत और गलत को सही बता रहा है। आप बताइए देश कहां पे खड़ा हुआ है? कल नमाज हो रही है, उसके अंदर लातें चलाई जा रही है, आपने खुद देखा होगा। क्या ये हमारे हिंदुस्तान का चेहरा ये है? हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक सबसे मजबूत लोकतांत्रिक और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला जाना है, और लात मारने वाला और लात चलाने वाला कौन है? वो पुलिस की वर्दी में सस्पेंड कर कितनी दिया। शर्म की बात। नहीं, सस्पेंड किया, ये तो सरकार का दायित्व है सस्पेंड करे, इसलिए कि आप सरकार चला रहे हैं। देखिए राज करने वाले को राज की एक नीति अपनाना पड़ती है। अगर राज की नीति में भेद करेंगे तो फिर अल्लाह ही मालिक होता है उस देश के अंदर। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं कि कौन नाराज हुआ। चलिए खैर, बड़े मुद्दे पे आइए, बड़े मुद्दे को करिए। मैं वो असल में ऐसा है, थोड़ा जिले पे थोड़ी बात कर लें सर, इतना ना ले जाएं लंबा। जी 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 बिल्कुल करिए। ऐसा है कि 2022 के लोग विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक सभा की जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपना जुनून दिखाया, वो वाकई काबिल तारीफ था। जी बिल्कुल सही। ठीक है। और 2022 के चुनाव के बाद अल्पसंख्यकों ने पूरे अल्पसंख्यक सभा ने बहुत अच्छा कार्य करा, वो बाकी काबिल तारीफ था और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद जो यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ी, उसके लिए समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई आगे सामने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा है। अब देखिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ, मुझे आप बताइए कि कहां नहीं खड़ी समाजवादी पार्टी, किस तरह से नहीं खड़ी है? और कुछ चीजें ऐसी होती मेरे भाई जी, कि बोलने से ज्यादा महसूस की जाती है जी। ये जरूरी नहीं कि जबान खोली जाए तब आदमी महसूस करेगा। कुछ चीजें ऐसी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर करते तो उसका रिएक्शन होता फिर जी, और उससे ज्यादा फिर मुसलमान को झेलना पड़ता। आजम खान के लिए क्या करा? क्यों नहीं किया? आजम खान साहब के लिए क्या नहीं किया? जी, मेरे अपने पड़ोस के जिले के हैं, इंतहाई हमारे मुअज़्ज़िज़, इंतहाई मोहतरम हमारे लीडर हैं जी, और समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से हैं, माननीय नेताजी के साथियों में से हैं, और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हुए आजम खान साहब के पांव छूते थे, जो ईमानदारी की बात है। मैं कोई इससे संकोच से बात नहीं कर रहा हूं। आजम खान साहब की जब तबीयत खराब हुई, नहीं ये तो ये अखिलेश यादव जी का ही मैं बता रहा हूं आपको, ये तो इस सरकार ने सुनिए ये जब कोरोना के अंदर नहीं, ये व्यक्तिगत मामला है। जब उनके ऊपर ये जो तमाम मुकदमे हो रहे थे तो एक समाजवादी पार्टी का धरना, वो व्यक्तिगत नहीं, एक तो धरना बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी की ओर से ये धरना करा गया हो, प्रदर्शन करा गया हो, विरोध करा गया हो। देखिए धरना और प्रदर्शन से जो करने वाले लोग हैं वो ये जरूरी कि धरना प्रदर्शन करके ही उसको वो करें। जी, फिर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां जनेश्वर में उसमें जाने से रोक दिया गया था, क्या हम धरना थोड़ी करवा दिया था? जो ज्यादतियां हो रही हैं उनके खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे उनके साथ खड़े हैं। और यह हकीकत है कि इस सरकार ने यह कोशिश करी थी जब कोरोना में तबीयत खराब हुई थी और उनको हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जा रहा था, आजम खान साहब उस वक्त निकल के खड़े हुए थे अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि अगर मैदानता के अंदर 1 घंटे में नहीं शिफ्ट किया तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के अंदर आपको हाल दिखा देंगे। ये अखिलेश जी का एक बयान था जिसके दबाव में आके मैदानता के अंदर भेजा गया। और अब्दुल्ला आजम साहब ने पूरी कौम की रहनुमाई करते हुए प्रदेश कार्यालय को पर हम लोगों की मीटिंग के अंदर ये जुमला उन्होंने कहा था कि अगर उस वक्त अखिलेश यादव जी खड़े ना होते तो शायद मौत और जिंदगी का देने वाले हमारा आपका सबका ईमान है कि जब मौत लिखी है तो वो तो आना है, लेकिन उस वक्त अगर खड़े नहीं होते तो शायद हम इससे कहीं ज्यादा बुरे हालात से गुजरते हो। तो अखिलेश यादव जी हर वक्त खड़े रह सकते। चलिए प्रभारी जी यूपी 76 न्यूज़ को बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।